बिहार बीपीएससी टीचर रिजल्ट क्या सरकार के गले की फांस बन गई है? क्या एक और घोटाला हुआ है शिक्षक बहाली के नाम पर? और जनता की क्या राय है? और सबसे महत्वपूर्ण, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है, रिजल्ट कहने का मतलब है कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है बीपीएससी, लेकिन उनका काउंसलिंग के लिए कोई रिजल्ट नहीं दिया गया है, उस पर सरकार क्या करेगी? क्या है पूरी कानूनी पहलू? क्या कानून के पचड़े में, कानून के इंद्रजाल में सरकार फंस जाएगी ये बहाली, और सरकार को झुकना पड़ेगा कि जो सारे के सारे बिहार के मेधावी छात्रों को, मेधावी शिक्षक कैंडिडेट को नौकरी देनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है, जनता की राय, जो टीचर बहाली का फॉर्म भरे हैं, जो परीक्षा दिए हैं, उनकी क्या राय है? सारे पहलुओं पर आज चर्चा होगा। और वीडियो में शुरू करने से पहले, परिचय से भी पहले, हम बिहार सरकार के अधिकारी जो है अतुल प्रसाद बीपीएससी के अधिकारी और के पाठक से निवेदन करना चाहते हैं कि अब तक आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा कि जनता क्या कह रही है। अब आते हैं मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। और ठोक तंत्र में हम बता रहे हैं आपको शिक्षक समाचार विषय पर। तो दोस्तों, बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई। परीक्षा जब तक हो रही थी उसके नोटिफिकेशन बार बार बदले गए, उनके नियम बदले गए, जो क्राइटेरिया है उसको निर्धारित किया गया। बार बार ट्वीट करके जो अतुल प्रसाद हैं इसमें आए बदलाव को बताते रहे हैं। और जब से यह बहाली निकली है, विज्ञापन निकला है, तब से बहुत कंफ्यूजन में, बहुत परेशान किया गया अभ्यर्थियों का। अब रिजल्ट के बाद नया बखेड़ा शुरू हो गया है और बार बार यह जो है रिजल्ट है शक के घेरे में आ रहा है। विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि इस शिक्षक बहाली के नाम पर चारा घोटाले की तरह ही एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हम उस बयान को भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी राय सरकार तक पहुंचाएंगे और उसको पहुंचाने का जिम्मा ले लिया है, शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले ये भाजपा के जो नेता है अरविंद कुमार सिंह, जिन्होंने बजाबता भाजपा का पक्ष रखा है शिक्षक बहाली के प्रति, वह क्या है? बिहार का शिक्षक बहाली घोटाला जो हुआ है, इसका जवाब कब देगी बिहार सरकार? बिहार सरकार इसको कहीं दूसरा चारा घोटाला तो नहीं बनाने में लगी है, चूंकि ये चारा घोटाला के सुप्रीमो के अंदर में ही ये विभाग भी आता है। तो कहीं राजद दूसरा चारा घोटाला करने के चक्कर में शिक्षक घोटाला बहाली तो नहीं करने जा रहा है। ये कब होगी जांच? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कब न्याय देंगे बिहार को, बिहार के शिक्षकों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, नौनिहालों को? लेकिन आपने तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप जल्द से जल्द ये शिक्षक बहाली जो हुआ है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने के आप पीठ थपथपा रहे हैं और सीना पीट रहे हैं, तो आप जो है जल्द से जल्द इनको जवाब दें और इसका जो है निर्णय करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये चारा घोटाला जैसा शिक्षक बहाली घोटाला ना हो जाए। अभी आपने अरविंद कुमार सिंह को सुन लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षक बहाली के नाम पर घोटाला हुआ है, मेरा ऐसा आरोप है। राज्य सरकार इसका जवाब कब दे रही है? अब बात आते हैं कि आखिर जनता की मांग क्या है। तो जनता की मांग जो है, नियोजित शिक्षकों को कोई सीटें देना छात्र शिक्षक अनुपात में आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। जो जिनका कहना यह है, नाम इनका है सीमा खातून। सीमा खातून जी कहती हैं कि नियोजित शिक्षकों को नई सीटों में देना, नए सीट अलॉट करना, यह छात्र शिक्षक अनुपात के आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। क्योंकि जब भी आप नियोजित शिक्षकों को इसमें समायोजन करेंगे तो जहां वो प्रतिनियुक्त हैं
वहां से उनको हटाना होगा और वह सीट वैकेंट होगा, जबकि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुरूप ही रखने की प्रयास किया गया है, कोशिश किया है, लेकिन हालांकि छात्र के अनुपात में शिक्षक तो बहुत कम ही विद्यालयों में है। और वहीं राम जतन जी कहते हैं कि ईबीसी में 48 नंबर है उनका और फिर भी वह पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी में कि ईबीसी का 45 नंबर वाले का भी रिजल्ट हुआ है। क्या कारण है उसका भी पता नहीं चल रहा है। और इधर कहना है इनका, एक यूजर है, नाम उनका नहीं है, कुछ वो लिखे हैं, उनका कहना है कि उनका 50% है ईबीसी कैटेगरी में, उनका रिजल्ट नहीं आया है। वहीं ओबीसी के एक यूजर बताते हैं कि 55 नंबर आया है मेरा और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। और इधर 7 सितंबर 2025 में जो स्टेट हुआ है उसको मौका मिलना चाहिए, यह भी एक यूजर मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, उस कमेंट को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस कमेंट जो इतना लोग दिए हैं, जो अपना विचार रखे हैं, उसको हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके बीच में जो कमेंट चल रहा होगा इसको अब देख लीजिए। हालांकि इतना ज्यादा कमेंट है कि सबको शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भरोसा है मेरे चैनल पे, क्योंकि जब आमिर सुबहानी सर, भगवान उन्हें सब कुछ शांति दें, और आमिर सुबहानी सर जो हैं, सो जब मैं वीडियो डाला था पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के बेटी के स्वास्थ्य के हवाले से कि उनकी स्थिति दयनीय है, तो मेरे ही चैनल से वह न्यूज देखकर और वीडियो देखकर उन्होंने तत्काल उनकी इलाज का व्यवस्था किए थे। तो मैं के पाठक सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग हैं इनकी पीड़ा को आप समझिए और इस पर जरूर एक्शन लीजिए। अगर हम अब बात कर रहे हैं कि क्या जो आपने रिजल्ट दिया है, उससे पहले आप लोगों ने OMR शीट कर दिया था, अपलोड कर दिया था, और फिर एक आंसर की अपलोड कर दिया। पहले में प्रोविजनल किया, उसके बाद ओरिजिनल कर दिया, उसी से लोग मिलाकर अपना नंबर मिला रहे हैं। तो क्या बीपीएससी का यह दायित्व नहीं बनता है कि सभी छात्रों का रिजल्ट कम से कम नंबर सार्वजनिक करे कि कितना नंबर उनको आया हुआ है? तभी तो पता चलेगा कि हमसे ज्यादा नंबर वाला को हुआ है कि हमसे कम नंबर वाले को हुआ है। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या सभी का नंबर को है, सभी कितना प्राप्तांक है, कितना अंक लाए हैं, उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये आपकी लड़ाई है, मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। और हर प्लेटफॉर्म पर इस आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। और सबसे पहला मांग यह है, और दूसरी मांग यह है कि बिहार में वैसे ही उद्योग धंधे की बहुत कमी है, और उसके बाद भी टीचर बनाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए दूसरे राज्य से आप लोगों को बुला रहे हैं। और क्या बिहार के लोग सिर्फ बाहर में मजदूरी करने जाएंगे? बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अभी हाल में एक पेपर का कटिंग देखे थे, सोशल मीडिया पर ही देखे थे, कि कहा गया था कि मुजफ्फरपुर में, उसमें न्यूज था कि मुजफ्फरपुर में जब ज्यादा से ज्यादा जो नए शिक्षक दिखेंगे, जो बीपीएससी से बहाली होने वाले हैं, 70-80% जो हैं, जो शिक्षक यूपी से नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश से नजर आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, सारे जो मानदंड शिक्षक बनने के लिए दिया हुआ था, और नीचे में लिखा हुआ था कि जो अभ्यर्थी होना चाहिए उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री को कीड़ा काट दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और बिहार के छात्रों का भविष्य से खेल रहे हैं और उन्हें बार बार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी जमकर कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। देखिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझे बहुत ताकत देता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक जो आपने हमें सपोर्ट किया है,
जिस तरह से हमने पंचायत चुनाव को लेकर, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आवाज उठाया था, एक भरोसा आपका जीतने का काम किया है, और उसमें हमको शुरू में दिक्कत हुआ था, लोग हम पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि मैं फेक खबरें, प्लांटेड खबरें नहीं देता था, मेरा वीडियो कम चलता था, लेकिन ईमानदारी का साथ हमने नहीं छोड़ा। आज हम पंचायती राज व्यवस्था को लेकर सबसे नंबर 1 चैनल है। उसी तरह हम शिक्षकों की खबर डालते थे, लेकिन क्योंकि हम फेक थंबनेल नहीं बनाते थे और फेक न्यूज नहीं देते थे, धीरे धीरे लोग आते गए। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम आपका विश्वास जीत चुके हैं। और दोस्तों, इसलिए जो मेरा YouTube का सेटिंग बताता है, YouTube जो प्लेटफॉर्म मुझे जानकारी दे रहा है, उसके अनुसार 80% जो मेरा व्यू आ रहा है, वैसे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सब्सक्राइब देखने वाले, मेरे वीडियो देखने वाले में 20% ही लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे ताकत मिलेगा, हम आपकी ताकत बनकर उठने का काम करेंगे। तो अब देखिए, अब चर्चा का जो विषय है, जो कानूनी और एथी पहलू की जो बात कर रहे हैं, बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। बस सही है, आपने रिजल्ट क्या जारी किया? रिजल्ट तो जारी ही नहीं किया आपने। सबसे पहले बात की, आपने रिजल्ट जारी ही नहीं किया। आपने कहा कि जो सफल हैं उनमें से हम इतने लोगों को इतने नंबर पे, भी नहीं बताया कितने नंबर पर उठाए थे। बीपीएससी तो जब चुप है, बताया भी नहीं कि कितने नंबर से हम उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऊपर से लेके हमने उठाया है, और उनको काउंसलिंग के लिए हम बुला रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं, 1 से 5 वाले में खास करके मैं बात कर रहा हूं। अब लोग जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद पता चल रहा है कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे भी परीक्षा दिए थे, परीक्षा में बैठे थे, परीक्षा पास कर गए, अब सीटें खाली रह जा रही है। अब तक जो पिछले आंकड़ा, जो अतुल प्रसाद का बयान था एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था 2 दिनों में 10,000 जो ऐसे अभ्यर्थी जो अयोग्य करार दिए गए हैं, अयोग्य हो गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर गए, तो 10,000 2 दिन में जब फेल कर गए, तो पूरे जब 25 तारीख तक होना है, शायद कमेंट बताइएगा कब तक होना है, लास्ट डेट कब तक है, तो इससे तो 30 से 40,000 आदमी जो अभ्यर्थी हैं जो फर्जी पाए जाएंगे। जब सीटें इतनी खाली रहेगी, तो आप क्यों नहीं सेकंड लिस्ट निकालते हैं, वेटिंग लिस्ट निकालते हैं। और दूसरी बात की, बड़ा से बड़ा जब एग्जाम होता है, तो जितना वैकेंसी होता है उससे 10% ज्यादा रिजल्ट देता है, क्योंकि जानता है जितनी भी नियोक्ता कंपनियां हैं, नियोक्ता एजेंसी है, नियुक्ति वाली एजेंसी है, जानते हैं कि 10% लोग कम से कम तो ऐसे होंगे, या तो कहीं दूसरे जगह हो गया होंगे, चाहे उनके पास पेपर कंप्लीट नहीं होगा, चाहे इससे बड़ा जॉब में, चाहे इससे अच्छे जॉब में होंगे, छोड़कर नहीं आएंगे, इसलिए 10% ज्यादा का रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहां तो जितना सीट है उतना भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। और सरकार अगर सोच रही है कि हम मनमानी करके रह जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम आपको वादा करते हैं, आपकी बात को लेकर हम अधिकारियों के पास जाएंगे, पटना में जाएंगे और सीधे अधिकारियों से पूछेंगे, मुख्यमंत्री से पूछेंगे, उप मुख्यमंत्री से पूछेंगे, लेकिन आप हमें सवाल दीजिए, कमेंट करके भर भर के सवाल दीजिए, ताकि हम इसको वहां तक पहुंचाएंगे। हम परेशान करके रख देंगे इस प्रशासन को। हम उनको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मेरे पास है, हम उनके मेल पर भेजेंगे। आपका कमेंट का जिस तरह से वीडियो बना के हम चलाए हैं, वैसे करके सारे लोगों को भेजेंगे, और राय जरूर बताइएगा। और यह लड़ाई अब जारी रहेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे विपक्ष भी आपके साथ आने वाला है। और सबसे बड़ा तर्क आपके पास यह है कि जिनका नहीं हुआ है, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जब आपने क्राइटेरिया रखा कि हम क्वालिफाई करेंगे, इसका मतलब हम शिक्षक बनने के योग्य हैं, और अगर इस बार मेरा नहीं होता है तो हम फिर बीपीएससी का परीक्षा नहीं देंगे, अगले बार मुझे समायोजित किया जाए, हमें मौका दिया जाए। जैसे ए स्टेट परीक्षा जो पास किए थे, ए स्टेट का जो पास किए थे, चाहे सीटेट पास किए थे, पिछले 3 बार से 6ठा चरण 7वां चरण करके आप बहाली करते थे, उसी तरह बीपीएससी का यह पहला चरण मानिए, बीपीएससी पास पहला चरण, उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई दूसरा चरण। इस तरह से आप सीट भरने का काम कीजिए। उसके बाद जब सीटें खाली रहती है,
तब बीपीएससी का परीक्षा लीजिए। जो अभी तक कमेंट में समझ में आया है, यह जनता की मांग है और यह मेरी भी मांग है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वीडियो के हिसाब से अगर वीडियो जैसा चलेगा, जिस हिसाब से आपका समर्थन मिलेगा, और भी वीडियो बनाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, अधिकारियों से बात करके बनाएंगे। तो इसलिए आप भर भर के इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हर मोबाइल में इसको पहुंचाने का काम कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपसे वादा करते हैं, आप लोगों के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं, चूंकि आज विजयादशमी है, कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप विजयादशमी के दिन यह संकल्प लेके हम विजय प्राप्त करेंगे और आप लोगों को सफलता मिले। आप सारे के सारे लोगों को सरकारी नौकरी जरूर मिले। माता रानी से ही कृपा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।